आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप समर में या अगर मतलब इस सीज़न में जो अभी चल रहा है समर गर्मी का महीने, इसमें ऐसे ऐसे आपकी छुट्टी पड़ी होती है, तो इस सीज़न में अगर आप ऐसी 5 चीज़ें करते हो तो आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे। जब तक मतलब आप अगर एक स्टूडेंट हो, मेनली ये वीडियो स्टूडेंट के लिए ही है, तो जब आपके स्कूल लगें तो आप फिर बिल्कुल चेंज हो जाओगे कम्प्लीटली। सो ऐसी 5 चीज़ें हैं जिन्हें तो अगर आप फॉलो करते हो डेली, तो इन समर में आपका मतलब कम दे के बोल लो या आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे। सो फर्स्ट थिंग इज स्लीप। देखो गर्मी की छुट्टी है तो तुम फ्री भी हो, स्कूल भी नहीं है, स्कूल का भी कोई टेंशन नहीं है, तो तुम आराम से तुम्हारी स्लीप कंप्लीट कर सकते हो। ज़्यादा कोई झंझट वाली बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मल डेज में बहाना रहता है कि स्कूल जाना है, सुबह जल्दी उठना है, 6 बजे 7 बजे 6 बजे उठना है। तो अभी कोई बहाना नहीं है यार, अभी बड़े आराम से सो, आराम से उठो, बिना अलार्म के उठो, रात को सो, पूरे 8-9 घंटे की नींद लो प्रॉपर। और इससे तुम्हारी HGH लेवल, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, एंड तुम्हारी ग्रोथ बढ़ेगी। और तुम जब समर के बाद अगर अच्छी स्लीप लेते हो तो समर के बाद में तुमको सबसे ज़्यादा रिटर्न यही चीज़ देगी, तुम्हारी ग्रोथ। या तो तुम्हारे शोल्डर वाइड हो चुके होंगे या कुछ भी ग्रोथ होगी तुम्हारी बॉडी में पर होगी, क्योंकि स्लीप ऐसी चीज़ है जिसका नेगेटिव कोई भी नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है उसका। अगर ज़्यादा सोओगे तो बाकी पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो आपके स्ट्रेस लेवल कंट्रोल रहेंगे एंड आपको अब अच्छा फील करोगे, आप इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगी आप में। तो फर्स्ट थिंग स्लीप को इम्प्रूव करो जितना कर सकते हो। रात को देर रात तक स्क्रॉलिंग मत करो, टाइम से सो जाओ। और सोने से पहले 1 घंटे पहले स्क्रीन ऑफ कर दो, जिससे तुम्हारी डीप स्लीप में जाने में तुमको जल्दी हो, आई मीन मेलेटोनिन जल्दी रिलीज़ हो, जिससे ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज़ हो। मेलेटोनिन एक हार्मोन होता है जो अपनी ब्लू लाइट से कम हो जाता है। तो ब्लू लाइट को इग्नोर करो, यानी कि अपने मोबाइल को 1 घंटे पहले छोड़ दो बेड पे जाने से पहले। तो फर्स्ट थिंग हो गई स्लीप। नेक्स्ट अपना है डाइट। देखो अभी गर्मियाँ पड़ रही है तो तुम अभी चाहो तो 3 मील 4 मील 5 मील इन अ डे ले सकते हो आराम से। तो तुम दिन भर घर ही तो यार क्या कर रहे हो, अगर कुछ काम कर रहे हो तो अलग बात है, पर अगर जो घर पे हैं और टीनेजर्स, जो मेरे भाई हो, छोटे भाई हो, तो उनके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट होने वाला है ये कि तुम मतलब एक दिन में कितनी मील ले सकते हो अपने हिसाब से, जितनी तुम्हें सूटेबल होती है। और तुम मतलब डाइट में सबसे मेन प्रोटीन ऐड करो और अपने माइक्रो प्लस मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करो। वही होगी देखो परफेक्ट डाइट तुम्हारे लिए, तो कि जो तुम्हारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करो। तो सर्च करो कि ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इन देयर RDA एंड सोर्सेस, और उसको पूरा करो। एंड अपने डाइट में प्रोटीन ऐड करो, दूध दही अंडे पनीर इसको ऐड करो। और भी ऐड कर सकते हो, जैसे फ्रूट्स। अभी फ्रूट्स आम का, जैसे आम का सीज़न है, जैसे विटामिन C अच्छा मिल जाता है, जिससे कोलाजन प्रोडक्शन में हेल्प करती है, जिससे आपकी स्किन की क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो आफ्टर समर आपकी स्किन भी ग्लो करने लगेगी, आपकी स्किन में वो कोलाजन आ जाएगा, जिससे आप अलग दिखोगे। थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा, पर तुम एक बात, अगर तुमने ये सब कर लिया तो तुम फिजिकली भले ही कम दिखो पर मेंटली बहुत ज़्यादा तुम्हें डिफरेंस आ जाएगा। सो डाइट को इम्प्रूव करो। हो सके तो एक अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करो, नहीं हो सके तो अपनी बॉडी के 2x प्रोटीन खाने की कोशिश करो। ग्राम 0 मतलब हाँ, जितना अगर आप 50 किलो के हो तो 100 ग्राम खाने की कोशिश करो, वो भी हाई बायो एबिलिटी वाली कौन सी होती है, वही दूध दही अंडा पनीर। ओके, एंड वे प्रोटीन ऑल्सो, वे प्रोटीन तो प्रोटीन होता है, पर ट्राई करो कि तुम अंडे और इनसे कंप्लीट कर लो, कि वो थोड़ा एक्सपेंसिव आता है अगर तुम्हारा बजट टाइट है तो। एंड नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्किल्स की। देखो अभी जो गर्मी का महीना है, अभी 1 या 1.5 महीने का और बचा है, तो तुम अगर चाहो तो जो तुम डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, फ़ोन पे दिन रात देख रहे हो, कंटेंट देख रहे हो, सच तुम कंटेंट बनाओ यार, कुछ स्किल्स पे फोकस करो। चाहे वो तुम्हारी सोशल स्किल हो, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, एडिटिंग वगैरह, ऐसी स्किल्स जो सीखो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा रिटर्न दे। अब गर्मियों के बाद तुम ऐसे मतलब नॉर्मल पीपल नहीं लोग, मतलब 10% मतलब बहुत 90% टीन से यूथ से आगे बढ़ जाओगे कि हाँ मतलब कुछ तो तुम सीखोगे। जैसे कि मैं मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने कंटेंट क्रिएशन और एडिटिंग स्टार्ट की है, तो ऐसे तुम भी कोई सी स्किल सीख सकते हो। बहुत सारी स्किल्स है, फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएशन,
सोशल स्किल, सबसे बात करो, मिलो जुलो, एंड एडिटिंग भी तुम सीख सकते हो। और एक महीने में तुम अच्छी खासी सीख जाओगे, खाली बेसिक्स होगी पर अच्छी खासी सीख जाओगे। तो ये था, स्किल्स पे फोकस करो। एंड नेक्स्ट अपना होगा वर्कआउट। देखो अभी गर्मियाँ चल रही है, अब तुम कोई सी क्लास से पास आउट हुए हो, अब जब तुम नई क्लास में जाओगे तुम्हारे क्लासमेट से अगर तुम फिजिकली स्ट्रांग हो गए, थोड़े मतलब स्टैंडर्ड बॉडी हो गई, अच्छी एस्थेटिक बॉडी हो गई, तो वो तुम्हें देख के एकदम से चौंकेंगे, अरे भले वो नहीं चौंके पर तुम तो हो गई नहीं, मतलब तुम अभी तक फ्री भी हो तो तुम कर सकते हो वर्कआउट अभी। तो वर्कआउट करो, लाइट करो पर करो, पुशअप पुलअप्स डिप्स वगैरह ही करो, स्क्वाट्स करो पर करो। इससे तुम्हारी मतलब ओवरऑल पोस्चर इम्प्रूव होगा, और पोस्चर एंड तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी गेन करोगे तुम। और मसल्स भी जब ग्रोन होती है तो मसल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अच्छी डाइट लो और वर्कआउट करो, भले लाइट करो, मतलब सिर्फ वो मैंने बताया कंपाउंड एक्सरसाइज पर करो यार, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस एकदम चेंज करके रख देगा अगर तुमने कर लिया तो। तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारी मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है एक लेवल से। अगर तुम मतलब मैं बोलूँगा तुमको सुननी पड़ेगी, जब तुम खुद से करोगे ना, सेल्फ मतलब आएगा जो, बहुत अलग ही फीलिंग होती है वो, जब तुम खुद ट्राई करोगे। विश्वास नहीं हो तो 7 दिन ये सारी चीज़ें 5 चीज़ें करके देख लो, तुम समझ जाओगे क्या फीलिंग होती है वो जो फ्लो स्टेट आती है ना, वो हो जाती है कि तुम फ्लो में हो जाते हो, हर चीज़ अच्छी लगने लगती है, कि तुम्हारा जो डोपामिन फकडअप होता है वो सही होने लगता है। सो वर्कआउट करो, इससे हमारा डोपामिन भी अच्छा डोपामिन मिलता है इससे, गुड डोपामिन। सो वर्कआउट करो। एंड नेक्स्ट आप में जाएगा मेडिटेशन या ऐसी प्रोडक्टिव स्किल्स, मतलब स्किल्स नहीं, प्रोडक्टिव थिंग्स, जैसे मेडिटेशन हो गया, जर्नलिंग हो गई। इससे देखो तुम्हारी ओवरऑल मेंटल हेल्थ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। तुम जो डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, तुम में भी बहुत प्रोक्रास्टिनेशन एंड फ्रस्ट्रेशन से भरे होंगे। अगर तुम वो करते हो, मतलब जर्नलिंग और मेडिटेशन वगैरह दोनों करते हो, दोनों तो अच्छी है, दोनों क्या करो यार। मेडिटेशन में क्या है, मुश्किल से अगर स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो 30 सेकंड के लिए करो, फिर प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके उसको 2 मिनट तक ले जाओ। 1 मिनट भी काफ़ी होता है, पर 2 मिनट 3 मिनट तक अच्छा लेवल होता है, मॉडरेट। बाकी अच्छा तो 5 मिनट, पर तुम्हारे हिसाब से 30 से स्टार्ट करो। आज 30 सेकंड करना है, कल 40 सेकंड, ऐसे 50 सेकंड, एक दिन तुम भी 2 मिनट पे पहुंच जाओगे, 2-3 मिनट पे। सो एंड जर्नलिंग में क्या करना है, एक डायरी लो या कुछ भी कॉपी लो, उस पर बस लिख दो आज का दिन कि आज मैंने क्या क्या किया, आज मैं क्या क्या नहीं कर सकता था। अपने गोल्स बनाओ कि मुझे ये करना था, मुझे वर्कआउट करना था। फॉर एग्जांपल तुम्हारे 5 गोल है, मुझे वर्कआउट करना है, मुझे मेरे डाइट में प्रोटीन कंप्लीट करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, और एक वीडियो एडिट करना है। तो और एक और चीज़ हुई, मुझे जर्नलिंग करनी है आज के बारे में। तो ये लिखो और देखो कि तुम किस दिन उसको मतलब कंप्लीट नहीं कर पाए। आज तुमने क्या क्या नहीं कर पाया, आज में तुमने वो कुछ बाहर का खाली अच्छे नहीं खा पाए, प्रोटीन कंप्लीट नहीं खाया, तो अगले दिन उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। और नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट बनाया करो। नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट आज से बना के सोया करो, क्योंकि बोलते हैं कि नेक्स्ट डे स्टार्ट फ्रॉम टुमारो नाइट, मतलब कल का दिन आज की रात से शुरू होता है, समझ लो। अगर इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर तुम कल सुबह से कुछ काम करना चाहते हो और तुम रात को उसको लिख के, मतलब टू डू लिस्ट में लिख के सो जाते हो, तो तुम्हें सुबह से पता रहता है कि मुझे काम, तुम्हें रात से ही पता रहता है कि मुझे काम करना है, पर तुम नहीं लिखते, तुम सोचते हो सुबह ही कर लेंगे, तो तुम्हें रात को भी पता नहीं था, और सुबह भी तुमको मतलब थोड़ी देर बाद पता चलता है कि मुझे काम करना है। तो एक दिन पहले टू डू लिस्ट में सो लिखो, और अपने क्या क्या तुम नहीं कर पाए इम्प्रूव, उसको नेक्स्ट डे इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ऐसे तुम एक थिंग्स भी रोज दिन इम्प्रूव करोगे तो एक दिन तुम काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाओगे, और तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सबसे तुम हर चीज़ में खुशी ढूंढोगे, बस मतलब ग्रेटफुल। और एक और होती है ग्रेटफुल जर्नलिंग, अगर वो तुम करते हो तो तुम काफ़ी हद तक चेंज हो जाओगे। उसमें कुछ नहीं, आपको ऐसी 5 चीज़ लिखनी डेली, इसके लिए तुम ग्रेटफुल हो। जैसे फ़ोन इसके लिए ग्रेटफुल हूँ मैं, ये टी शर्ट इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, एंड ये घर इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। ऐसी कुछ कोई सी 5 चीज़ें, मेरे पास बोतल है उसकी ग्रेटफुल हूँ। तो जब आप मतलब आप अच्छे दिन तक कर लोगे ये जर्नलिंग, ग्रेटफुल जर्नलिंग, फिर तुम सोचोगे, मतलब तुम्हारे पास सिर्फ सोचने के लिए ख़त्म हो जाएगी चीज़ें कि अब मैं किसके लिए ग्रेटफुल हूँ। तो जब तुम और सोचोगे तो तुम सोच रहे हो, मतलब तुम कितनी चीज़ें सोच के रखोगे मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, तो तुम कभी नेगेटिव जाओगे ही नहीं, तुम हर चीज़ों में पॉजिटिव ढूंढोगे।
तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, कोई हाथ टूट गया, तो सोचो कि चलो मैं तो बच गया, मेरा शरीर तो बच गया, मतलब से हाथ टूटा है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आप भी समर में खुद को चेंज करना चाहते हो तो फॉलो करने इन 5 चीज़ों को, इससे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा। और कुछ एक आध पॉइंट आपके हिसाब से भी ऐड कर लेना अगर आपको अच्छा लगे तो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू।